तस्वीरें रोहतक से हैं, जहां पर एक चाचा जो है अपनी ही भतीजी को लेकर फरार हो गया है। कॉलोनी में गुस्से का माहौल है और आरोप जो है सीधे सीधे पुलिस पर हैं कि पुलिस इनको अब नाजायज़ परेशान कर रही है। कैसे क्या पूरा मामला हुआ जी? ये हमारी गुड़िया थी, यहाँ पे किराने की दुकान कर रहा था, चाचा लगता था हमारा। और ये हमारी लड़की घर से दुकान से घर, ये सबकी इनके परिवार की सबकी रली मिली भगत है। इसकी वाइफ बलजीत नाम है जो लेके गया, 50 से प्लस 50 के हेरफेर में उसकी एज है। गुड़िया की कितनी उम्र? गुड़िया की 19 साल। आप क्या लगते हैं गुड़िया? मैं भाई हूँ, मेरी मौसी की लड़की है। तो अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्यों परेशान? पुलिस ये लिविंग बनवा ली है कागज़ उन्होंने, और वो लिविंग बनवाने के बाद में प्रशासन तो है कानूनी तौर पे चल रहा है ना, ये हमारी तो कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। अब लड़की हमारे खिलाफ बयान दे रही है। कल भी पुलिस वाले आए थे कि यहाँ से लेके भाई चंडीगढ़ जाना पड़ेगा नहीं तुम्हें। कल हमने बयान भी दे दिए। हम यहाँ चाहते हैं कि ये बस्ती में ना रहे, इसके सबकी रली मिली भगत है। हम यहाँ चाहते नहीं यहाँ पे रहे, पूरी कॉलोनी कहती है। उन्होंने पहले भी ये 2 कांड पहले कर रखे हैं, तीसरा कांड ये सबसे। क्या क्या कांड? पहले उसका भांजा, पहले 2 लड़कियों को पहले निकाल के लेके जा रहे हैं। उसका भांजा खुद अपने भाई की लड़की को नहीं निकल रहा है पहले। अब ये भी इसने भी यही काम करा है। तो आप कहाँ थे जी उस समय जब लड़की गई? हम माता पे जा रहे थे, सीढ़ी सातम थी, हम माता पे चले गए। वो लड़की तैयार हुई थी हमारे साथ जाने के लिए, फिर उसने मना कर दिया। ये हमने नहीं बेरा भाई उसके मन में के था के नहीं। हम अपने माता पे चले गए, आके देखा तो पाई नहीं लड़की। हमने फिर यहाँ कैमरे चेक करवाए तो फिर बेरा लगा। कैमरे में से पता लगा? हाँ भाई उसके साथ गई है। फिर बेरा लगा, फिर उसके कोई कागज़ आए किसी के और के पास, हमारे के पास कोई सबूत नहीं आया। किसी और के पास सबूत आया फ़ोन में कि भाई उनका तो वो के कागज़ बना कर लिविंग लांग वो बन गया। फिर हमने कहा चल कोई बात नहीं, एक बार गलती किसी पे भी हो जाए, हमने मिला तो दे एक बार लड़की से। हमारे को कोई नहीं मिलने दे रहा उससे। लड़की से मिलवा भी नहीं रहे? नहीं मिलवा भी नहीं रहे। तो एक बार वो तो पढ़ा लिखा खूब रहे होंगे, तो हमारे द्वारा भी तो ले रही है, एक बार हमने भी तो मन की काट लेने दो। चल वो गई, कोई बात नहीं, हमने कोई वो नहीं, एक बार मिलकर हमारी तमन्ना तो पूरी हो जाने दो। हमने कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो अपना सारा मकान तोड़ रखा, पैसा भी लेगी मैंने, उसकी भी बदनामी नहीं करी कि भी मेरे पैसे भी लेगी। हाँ पैसे भी लेगी, मेरा सारा मकान तोड़ रखा देखो, ये भी बदनामी नहीं करी मैंने। चल कोई नहीं, लिकड़गी तो लिकड़गी। ये बताओ अब मेरे पे पैसा लगाने नहीं कितने भी भाई, मैं कितने लगाऊं जी? मेरी कोई सुनाई नहीं है, मैं कितने लगाऊं पैसे? मेरा तो ढूंढ भी बीच में रह जाए भाई, हो कितने लगाऊं? मेरे पे नहीं है इतना पैसा। वो लगता है लड़की पर नाजायज दबाव बना रखा है। हाँ बना रखा है, क्योंकि मैंने खुद सुना उसके, जब हम कोर्ट में गए तो उस लड़की से, वो जो बारिश आदमी था, मैं जानती नहीं वो कौन था, वकील है कि कौन है हमने नहीं पता। वो बोला, मैंने पुलिस वाली से कहा मेरे को मिलने नहीं दे रहे भाई, इतनी हम 3 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हुए, शामी बैठे हैं, एक बार मिला तो दो। वो बोली हमने अंदर जाने आए और भैया अंदर जज के सामने जब बयान हुए पीछे फिर बात करवाएंगे। मगर ठीक है जी। हम फिर बैठ गए, हम बैठे रहे। फिर वो अंदर जज के पास से निकल के आई तो वो जो मोटा सा खड़ा था वो बोला तेरे से ना ये कहेंगे तू मिलना चाहती है, तू नाट जाइयो। मैंने सुन लिया तो मैंने सीधी वही भाई मैंने सुन लिया, इसने तो मना कर दिया इसको। तो मैं गई, खड़ी होकर खुद ही चली गई मैं उस लड़की के पास। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, बेटा भाई तू क्या कर गया है, सहन ना करे। उसने मेरे कान देखा ही नहीं, हम फिर उल्टे ही आ गए भाई। हमारी अकेले में बैठ के कोई बात नहीं करवाई उन्होंने। पुलिस क्या कह रही है? अब नाजायज परेशान कैसे कर रही है? ऐसे कह रहे हैं कि चंडीगढ़ से उसने वो मांग लिया है, वो प्रोटेक्शन, भाई इनसे खतरा है, नू है तमने गाल देंगे, नू कर देंगे। मैं बोली हमारी लड़की गई और हमारा घर फुटा पड़ा, मेरे पे तो पैसा दिख लगाने में है नहीं, और ना मेरे पे कितने बात जाने ने दौड़। तो भाई मैं तो कुछ नहीं कहती, ना तो उसका मारूं ना उसका मारूं, बस मेरी बस्ती में रहो ना। क्यों मेरे बालक कौन भी नहीं रहना चाहिए। मेरे बालक रोड़ा करेंगे, वही फिर हंगामे होंगे तो मेरे बालक मर जाएंगे। मेरा तो ये ढूंढ जो नेकादा कोई बनाऊंगी झोपड़ी वो भी रह जाएगी। इस मारे मैंने चाहूँ रहना रहो कोई भी हमारे लिए वो मर गई। हम कोर्ट में कल बेदखल निकलवा देंगे उसको, कल सोमवार है, बेदखल कर देंगे। बस्ती के अंदर ना आए, ठीक है? हमारी बस्ती पूरी साथ है, ठीक है? यहाँ पे रहने नहीं चाहिए। वो पुलिस वालों ने ही बोल दिया एप्लीकेशन दे दो, नहीं रहेंगे वो, वैसे भी नहीं आएंगे। हाँ घर वाले बोल रहे थे, उसकी घरवाली से मेरी बात हुई, कल से बोल रही थी आने के लिए। आज मैंने बुलाया था कि सोमवार की उसकी बयान होने फिर से, तो वो आज मैंने फ़ोन किया ना कि कहाँ पे रह गया ही नहीं। बोला तुमने तो हमें डरा रखा है। पहले शादी हो रखी? शादी हो रही है, उसको बच्चे नहीं होते, और बच्चे के ही कारण उसने ये शादी करी है लिविंग। 1 साल बाद छोड़ देगा, बच्चे होने के बाद छोड़ देगा लड़की की तो हमारी की लाइफ ख़राब होगी ना। तो इसके बाद उससे मैंने बात करी कि आना नहीं है, तो वो बना करके बोला तुमने डरा रखा है। मैं बाकायदा जिस बंदे ने, वकील ने जो बोला था ना, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और जो मैंने उसकी घरवाली से बात करी है उनकी भी रिकॉर्डिंग है, ठीक है? सबकी रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ मैं।
अब मैं केस करना नहीं चाह रहा। ठीक है, जो हो गया ठीक है भाई, यहाँ पे ना हो बस भाई। ये देखो इसकी रीस में फिर कोई और निकलेगा, असर तो पड़ोस में तो होता है। माहौल खराब हो रहा है। हाँ, माहौल तो खराब, बहुत खराब हो गया जी। तीन केस हो गए इनके, 3 हो गए ना यहाँ पे। हम तो रखना नहीं चाहते। चाहते नहीं कि भाई यहाँ रहो, किसी और का भी है दी बेटी बेटा। जैसे पुलिस वाले बोलते हैं कि वो आ जाएंगे यहाँ पे, प्रोटेक्शन देंगे, पुलिस वाले बढ़ा देंगे घर में लाके। पुलिस वाले पूरी बस्ती को जेल में डालने के लिए तैयार हैं। एक घर के लिए पुलिस वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे आएंगे, वो रहेंगे, तुम कैसे रोक दोगे? तो पूरी बस्ती को जेल में कर देंगे वो, और एक घर को यहाँ से नहीं निकाल रहे। तो ये तो सरासर दिखने लग रहा, मिली भगत चल रही है सबकी, पूरी बस्ती अंदर कर देंगे। ये तो गलत है ना फिर। क्या कह रहे थे आप, दिखाते? वो कह रहे थे कि भाई अगर आप इनके खिलाफ बोलोगे तो बस्ती वालों को भी अंदर कर देंगे, सारों ने उठा के गाड़ी में डाल दो। इसका मतलब तो उसका मर्जी है कि वो 50 साल का आदमी है और 20 साल की लड़की है, नाजायज ही हो रहा है। हिम्मत पे हिम्मत बढ़ती जा रही है उसकी, और ऊपर से फिर तीसरा चांस हो लिया। हर बार किसी ना किसी के खिलाफ आरोप लगाया जाता है। और बोले चंडीगढ़ से बोला हमने वही सर्टिफिकेट बनवा दिया है लिव इन का, उसकी मैरिड थी, 30-35 साल उसकी शादी को भी हो गए, बच्चा भी नहीं है। और जो लड़की उसने गोद ले रखी है वो भी 17-18 साल की हो रही है। अच्छा, उस पे पहले भी लड़की उसने अपने भाई की लड़की गोद ले रखी है, और उसी लड़की की उम्र की वो लड़की लेके जा रहा है। तो सभी बस्ती वालों का ये है कि भाई वो आदमी इस बस्ती में ना रहे। भाई हमारा कोई वास्ता नहीं। मारेंगे भाई, यही हमारा नारा है। ठीक है, छोटे कानून यही हमारा नारा है। कोई भी उसी उनके घर का बंदा कोई आएगा तो हम